अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास में शिव पूजा के बारे में। वैशाख मास में किस प्रकार से शिव पूजन करना है, क्या विशेष चीजें, क्या विशेष सामग्रियां इस महीने में हमें शिव पूजा में सम्मिलित करनी चाहिए। हर महीने में स्वामी के पूजा का वैभव अलग अलग प्रकार से होता है। अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग प्रकार की पूजा सामग्रियों से हम हर महीने स्वामी की पूजा करते हैं। और जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हैं लंबे समय से, वो जानते हैं कि केवल एक लोटा जल ही नहीं, स्वामी के लिए बहुत कुछ है जो हम स्वामी को निवेदित कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की दिव्य वस्तुओं को निवेदित करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है वो अलग ही है। तो वैशाख मास में क्या हमें विशेष करना चाहिए, एक ही श्लोक में वर्णित है और बहुत सारी अन्य जगह पर भी ये चीजें मेंशन होती हैं। तो जैसा हमने चैत्र मास में दमनक के बारे में जाना था, चैत्रे दमनके पूजा, देन उसके बाद है वैशाखे गंधवारी भी, अर्थात वैशाख मास में गंध के द्वारा, सुगंधों के द्वारा स्वामी का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से चैत्र मास में दमनक के द्वारा से पूजन करना चाहिए, उसी प्रकार से वैशाख मास में गंधों से, सुगंधित द्रव्यों से, विभिन्न प्रकार की सुगंधों से शिव पूजन करना चाहिए। और चैत्र मास में दमनक, जो कि बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत सारे शिव भक्तों ने पूछा था, तो वो स्टोर पर mereशिव.com पर, mereशिव.in पर उपलब्ध करवा दी गई थी, किंतु बहुत सारे शिव भक्तों ने एक साथ ही उसको ले लिया, इसलिए वो चीज सीमित ही आती है। शुद्धता हमेशा सीमित होती है। तो इसी प्रकार से वैशाख मास में गंधों के द्वारा शिव पूजन करना चाहिए। अब गंध कौन कौन सी हम स्वामी को निवेदित कर सकते हैं वैशाख मास में, उसके बारे में हम बात करेंगे। किंतु वैशाख मास में शिव नाम का जाप बहुत अधिक पुण्यदायी है। शिव 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 हर समय पूरे वैशाख मास में, देखिए हर महीने स्वामी के विभिन्न प्रकार के नामों की जाप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है विभिन्न प्रकार के नामों से। तो उसी प्रकार से जो वैशाख मास है उसमें हमें शिव नाम से भगवान का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और हाँ, वैशाख मास में जिस प्रकार से चैत्र मास में उत्सव आया, हमने दमनक के द्वारा पूजा की, और जो आपका चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त दोलन उत्सव कर रहे हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास में भी एक शिव उत्सव आ रहा है। एक नहीं, दो शिव उत्सव आ रहे हैं और बहुत विशेष प्रकार की चीजें हैं। आपने वैसा उत्सव जो मैं वैशाख मास में बताऊंगा आप लोगों को, वैसा आपने कोई उत्सव अभी तक नहीं किया होगा, मुझे इतना तो यकीन है। एकदम नई चीज होगी जो कि वर्णित है हमारे स्वामी के लिए ऐसा करने के लिए, तो उसको भी उत्साह पूर्वक हम मनाएंगे। अभी बात कर लेते हैं क्या गंध विशेष हम स्वामी के लिए वैशाख मास में, जो कि गंधों के द्वारा ही शिव पूजन करना चाहिए वैशाख मास में, तो क्या विशेष चीजें हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है बिल्व चंदन। बिल्व चंदन आप स्वामी को घिस करके इस चंदन को अच्छी तरह से, ये बिल्व चंदन है, बिल्व चंदन का महत्व तो इतना है कि बिल्व चंदन को केवल और केवल शिवलिंग पर ही चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर ही लेपित किया जाता है। मनुष्य मात्र को कभी भी बिल्व चंदन धारण नहीं करना चाहिए अपने शरीर पर। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहां कहीं भी बिल्व चंदन लगा होता है उस स्थान को महालक्ष्मी स्वयं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। इसलिए बिल्व चंदन केवल और केवल शिवलिंग पूजा के लिए है, ऐसा स्वामी ने स्वयं माता पार्वती से योगिनी तंत्र के अंदर कहा है। तो बिल्व चंदन बहुत विशेष चीज है, इसे आप घिस करके स्वामी के लिए निवेदित कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगी? mereशिव.in पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप अन्य भी जगह प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं विशेष एक ऐसी गंध के बारे में, जो एक कलानाथ नयनार थे, जो कलानाथ तमिल शिव भक्त थे। उनकी कथा यदि किसी शिव भक्त ने सुनी हो तो वो नित्य ही एवरीडे गूगल स्वामी के शिवालय में अर्पित करते थे। और गूगल से भी ज्यादा, जो गूगल होती है उससे भी ज्यादा प्रभावशाली एक चीज स्वामी के लिए मेंशन की गई है, उसको मैंने बहुत बार वर्णित भी किया है, सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। तो पूरे वैशाख मास में आप ये चीज अपना लीजिए कि प्रतिदिन आपको एक ऐसी वस्तु स्वामी के लिए निवेदित करनी है
जिसके बारे में लिखा है कि यदि कोई इसे 15 दिन भी शिवालय में या शिव के आसपास में इस वस्तु से, इस चीज से शिवालय को सुगंधित करता है, स्वामी के समक्ष ये चीज निवेदित करता है, तो 15 दिन मात्र में ही अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इतना महात्म्य इसके लिए है। और ये है कृष्ण गुरु गूगल धूप। ये जो चीज है ये आपको अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि इसे बिल्कुल शैव शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार बनाया गया है। ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको मेरेशिव.in या मेरेशिव.com से आप ऑनलाइन इसको प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिन छोड़िए, पूरा वैशाख मास में, जहाँ में ये चीज ही मेंशन है कि पूरे वैशाख मास में गंधों के द्वारा शिव पूजन करना है, तो पूरा दिन प्रातः प्रारंभ प्रतिपदा से आप प्रारंभ कर दीजिए और पूरा महीना आप कृष्ण गुरु गूगल धूप शिवालय में, या अपने घर में लिंगम स्थापित है वहां पर आप निवेदित करिए। इसको करते कैसे हैं? गाय का जो उपला होता है उस उपले को अंगार बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी कृष्ण गुरु गूगल धूप आपको डाल देनी है, जिससे एक ऐसी अद्भुत और दिव्यता आपको अनुभव होगी। इस गंध को जब आप स्वयं भी महसूस करेंगे, पूरा शिवमय हो जाएगा। आप यदि आपके घर में जो मंदिर है वो पूरा शिवमय हो जाएगा, कैलाश आपको अनुभूत होगा। बहुत ही दिव्य है। और इसकी विशेषता, हालांकि ये सब चीजें कहने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जिन शिव भक्तों ने इसे करना प्रारंभ किया है अपने घर में, बहुत सारे शिव भक्तों के कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आर्थिक स्थितियां सुधर गई हैं और बहुत सारे नए नए अच्छे अनुभव उन्हें जीवन में हो रहे हैं। तो ये चीज भी आप अवश्य ही वैशाख मास में आपको अपनानी है। इसके बाद स्वामी के लिए जो चीजें हमें निवेदित करनी है उनमें है इत्र। इत्र, विभिन्न प्रकार के इत्र, आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रकार का इत्र आपको मेरेशिव.in पर मिल जाएगा। तरबूज का इत्र, आम्र इत्र, बिल्व पत्र का इत्र, रात रानी, जितने भी प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं और जो रेयर से रेयर है, दुर्लभ से दुर्लभ है, चाहे वो बिल्व पत्र हो, चाहे वो आम का इत्र हो, चाहे वो कच्चे आम का इत्र हो, पाइनएप्पल का इत्र हो, सभी प्रकार की गंध आपको स्वामी के लिए मेरेशिव.in पर मिल जाएंगे। तो इत्र भी आप हर दिन पूरे वैशाख मास में स्वामी के लिए निवेदित करिए। करना कैसा है? इस इत्र को थोड़ा सा एक कॉटन पर लेंगे, जो रुई होती है उस पर लगाएंगे और फिर उस रुई के टुकड़े को स्वामी के पास में रख देंगे, शिवलिंग पर रख देंगे। डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए, केवल उस कॉटन को वहां रख दीजिए, पूरा समय उसे रहने दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप पूजा करें, वो निर्माल्य जब आप हटाएंगे तो उसे लेकर के स्वयं भी अपने शरीर पर उसे महाप्रसाद स्वरूप में, शिव प्रसाद स्वरूप में धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप स्वामी के लिए गंधों में प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त ये नए प्रकार की मालाएं देख करके अगर पूछें तो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे शिव भक्तों ने इस प्रकार के प्रश्न किए थे। ये बहुत ही पावरफुल बिल्व माला है, बिल्व रुद्राक्ष माला है। ये हर एक जो रुद्राक्ष है इसके बीच बीच में ये बिल्व लगा हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत प्रभावशाली माला है। यदि किसी शिव भक्त को चाहिए तो ये भी आपको मेरेशिव.in पर मिल जाएगी। अब वैशाख मास में एक बहुत विशेष उत्सव आने वाला है, वो है पुष्प महालय, जो हम स्वामी के लिए पूरा एक ऐसा डेकोर करेंगे। जो जिन शिव भक्तों के घर पर शिवलिंग है वो अपने घर पर ये कार्य करें, और जिन शिव भक्तों के पास घर पर नहीं है वो शिवालय में जाते हैं तो शिवालय को पुष्पों से सुसज्जित करना है। उसके बारे में डिटेल से वीडियो आएगी। और एक इसके अतिरिक्त एक ऐसा उत्सव है जो बहुत विशेष है, जो आपने पहले कभी नहीं किया है, उसके बारे में अभी उसको थोड़ा सीक्रेट छोड़ते हैं। जब समय आएगा तो उससे मैं 5-7 दिन पहले वीडियो आप सभी शिव भक्तों के लिए वो लेकर के आऊँगा, तो उसमें डिटेल से हम बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको करने से आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा और आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा ऐसा भी हमारे स्वामी के लिए होता है। तो प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और उत्साहित रहिए शिव के उत्सवों को मनाने के लिए, शिव पूजा करने के लिए। जितना आपको प्राप्त हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी भावना से
सदैव ही शिव पूजन करते रहिए। अपने हृदय को एक भंवरा बना करके शिव के जो चरण रूपी पुष्प है उनके ऊपर मंडराना छोड़ दीजिए। शिव के अतिरिक्त कुछ भी हमारे जीवन में ना हो। लिंगार्चन से बड़ा कोई धर्म नहीं, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस मानव शरीर का कर्तव्य लिंगार्चन करना ही है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।